हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। गाइस, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग हमारा बहुत दिन के बाद आया है, लेकिन कोई बात नहीं। आज हमारा ब्लॉग आ ही गया है फाइनली। और आप लोग हमारे ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा, बहुत सारा मोटिवेशनल मिलेगा आपको। और जो बहनें हमारी घर पे रहकर निराश हो गई हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, उनको एक बार से फिर से एक प्रेरणा मिलेगी कि हम कुछ कर सकते हैं, हमारे पास भी हुनर है। क्योंकि आज मैं अपनी इस वीडियो में अपनी जर्नी के साथ साथ आप लोग को मोटिवेट करेंगे, कैसे रही है हमारी पीछे की जो जर्नी थी, कैसे मैं आगे बढ़ी हूँ, तो वो सब कुछ आप लोग को बताने वाली हूँ। तो ब्लॉग को फुल वॉच कीजिएगा। और गाइज, आज पूरा टॉपिक हमारा मेहंदी पे ही चलने वाला है, तो आप मेहंदी भी देखते रहिए। ब्लॉग में मैंने मेहंदी, ये हमारे सारे स्टूडेंट की जो है मेहंदी की वीडियो ही बनाई है, तो आप लोग देखते रहिए और साथ में हमारे मोटिवेशनल बातें भी सुनते रहिए। मैं करवा चौथ की तैयारी करवा रही हूँ अपने स्टूडेंट से। सारे स्टूडेंट हमारे अलग अलग हाथों में अपने अपने में मेहंदी लगाने की प्रैक्टिस कर रहे हैं, साथ में ये तैयारी भी कर रहे हैं कि जितनी अच्छी मेहंदी लगा के जाएंगे ये, उतने अच्छे इनके कस्टमर मिलेंगे। तो गैस, हमारा जो है शहर का एरिया है, वैसे गांव में भी करवा चौथ के सीजन पे सभी लोग मेहंदी लगवाते हैं। किसी के पास हुनर होता है वो घर में लगा लेते हैं, किसी के पास हुनर नहीं होता है तो वो पास पड़ोस में किसी न किसी से लगवाते हैं। और ये शगुन की मेहंदी होती है, तो इस पर पैसे भी देते हैं। अब यहीं पर मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि आप लोग घर पर बैठ के किस तरीके से अपना बिजनेस कर सकती हैं, और मैंने किस तरीके से शुरुआत करी। तो गाइस, हम आप लोग को पहले भी अपनी वीडियो में बता चुके हैं कि बिल्कुल जीरो से जो स्टार्टिंग हुई थी हमारी, एक सपना अंदर लिए बैठी रहती थी अपने घर पे ही बच्चों के साथ में। क्योंकि हर औरत का ये सपना होता है कि वो कुछ करे, सेल्फ डिपेंड रहे, किसी दूसरे के ऊपर ना डिपेंड रहे। तो कहने का मतलब है कि हर किसी के मन में ये आशा होती है कि हमारा खुद का अपना पैसा हो, हम अपने लिए खुद कमाएं। पर बहुत सारी मजबूरियां होती हैं, जिन मजबूरियों की वजह से बाहर लेडीज़ नहीं निकल पाती हैं। और ऐसी ही मजबूरी शायद मेरे पास भी थी। मेरे पास छोटा सा बाबू था मेरा, जो 2-2.5 साल का बेटा हमारा था, और हमारी गुड़िया जो थी वो 1.5 साल से कम कम की थी। तो 1 साल से बस थोड़ा सा मतलब बड़ी थी, 1 साल पूरा कंप्लीट हुआ था उसका, दूसरे साल में लगी थी। और उसी टाइम की बात है गाइज, मन में तो बहुत सारी बातें चलती रहती थी कि मुझे कुछ करना है, कुछ करना है, पर रास्ता मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा था गाइज। तो एक टाइम ऐसा आया कि मेरे दिमाग में चल रहा था कि मैं सिलाई करती हूँ तो आँखों में वीकनेस आती है, और सिलाई के लिए मैंने बहुत बार बताया कि मैं सिलाई नहीं कर सकती हूँ। और इस टाइम पे भी अगर हमारे ब्लॉग नहीं आ रहे हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम है, जो प्रॉब्लम नहीं शेयर करना चाहती हूँ मैं। पर निराश नहीं हूँ, मुझे ये पता है कि मुझे करना क्या है। तो इसलिए मैं अपनी बहनों को यही कहूँगी, प्रॉब्लम आ रही है आपके पास में, कोई बात नहीं, थोड़े दिन के लिए थम जाइएगा ज़रूर, लेकिन निराश होके उस मन के जो प्रयास हैं उनको ख़त्म नहीं कीजिएगा। क्योंकि मैंने भी नहीं ख़त्म किए हैं। आज मेरा ब्लॉग आप लोग के सामने आ ही गया फाइनली, तो इसलिए मैंने ख़त्म नहीं किया है। प्रयास हमारे जारी हैं। जैसे मुझे टाइम मिलता है वैसे मैं आप लोग के लिए एक मोटिवेशनल ब्लॉग लेके आती हूँ गाइस। तो मेरी जो जर्नी थी, मेरी मेहंदी से ही स्टार्ट हुई थी गाइस। मैं, जब बच्चे हमारे छोटे थे तो मेरे को ये हुआ कि कुछ नहीं कर सकती, सिलाई नहीं कर सकती, मैं पार्लर का काम सीख सकती हूँ। क्योंकि पार्लर पे इतना ज़्यादा मतलब आंखों का फोकस नहीं होता है, कभी फेशियल करना, कभी वैक्सिंग करना, तो इतना सुई धागे वाला काम नहीं होता है। सिलाई में प्रॉपर आपको निगाहें गड़ा के रखनी पड़ती हैं। तो दिमाग में आया बैठे बैठे ही घर में, और मैंने सोचा पार्लर सीखूं। तो हमारे पड़ोस में ही, ज़्यादा दूर पे नहीं, एक एनजीओ आई हुई थी जिसमें फ़ीस बहुत कम लगती है। जैसे सरकारी होता है वैसे ही एनजीओ होती है गाइस। तो वहाँ पर फ़ीस बहुत कम लग रही थी, और उसका सर्वे कर रहे थे बच्चे, जो स्टूडेंट होते हैं, जैसे हमारे पास सीखते हैं वैसे ही स्टूडेंट थे। और वो मेरे पास सर्वे करने के लिए आए थे, और उन्होंने मतलब पर्चा दिया अपने यहाँ का, और मैं गई। तो अपने मन में पूरे रास्ते एक ही बात सोचती गई थी कि मैं कुछ नहीं अगर सीख पाऊँगी, क्योंकि मेरे को था कि मैं कुछ सीख नहीं पाऊँगी पार्लर की लाइन में। तो दिमाग में ये चलता था कि कुछ नहीं सीख पाऊँगी। तो मेहंदी मुझे पहले से भी आती थी थोड़ी बहुत, और मैंने सोचा मेहंदी सीख लूँगी तो फिर बाकी तो काम मैं कर ही लूँगी, मेहंदी से ही पैसा कमाना शुरू कर दूँगी। क्योंकि यहाँ पर मेहंदी बहुत मतलब बाहर मार्केट में अगर लगाने जाते हैं तो बहुत अच्छा पैसा लोग कमाते हैं। इसीलिए मैं अपने स्टूडेंट को मतलब यहाँ पर ट्रेंड भी कर रही हूँ। और गाइज़, आप लोग को बताऊँगी भी
कि मेरे मतलब स्टूडेंट ने कैसे कैसे कमाई करके आए हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहेंगे आप लोग तो सब कुछ जानने को मिलेगा। तो फिर मैं चली गई थी पार्लर में गाइस और वहाँ सीखना शुरू किया था। तो अपना खर्चा भी, अपनी फ़ीस का खर्चा 200 रुपये महीना फ़ीस थी, और वो खर्चा भी मुझे मेहंदी से ही निकालने का दिमाग में आया। मैंने ये सोचा कि मैं किसी से फ़ीस तो मांगूंगी नहीं, तो मैं अपना खर्चा कैसे निकालूं। तो उस टाइम पे मेरे को कोई रास्ता नहीं सूझा, और मैंने सेल से, जहाँ मतलब 5 रुपये सेल मेहंदी की लगती थी, वहाँ से मैंने एक डिब्बा 60 रुपये का लिया। और भीड़ तो पार्लर में होती थी, क्योंकि गवर्नमेंट और एनजीओ में, मतलब गवर्नमेंट जो सिखाने वाले पार्लर होते हैं और एनजीओ में, दोनों जगह भीड़ होती है, क्योंकि फ़ीस कम होती है। तो मैं वहाँ पर 15 की 2 मेहंदी बेचने लगी। बाहर मार्केट में 10 रुपए की एक मेहंदी थी, इसलिए मतलब मेरी मेहंदी खरीदना सारे लोग पसंद करने लगे, और मेहंदी ली सभी लोगों ने, और धीमे धीमे ऐसे करके मैं पैसा फीस का हर महीने जोड़ लेती थी। और गाइस थोड़ा थोड़ा हुनर भी आने लगा वहाँ से। सीखते सीखते ही मैंने अपने क्लाइंट भी पकड़ने शुरू कर दिए, और वहाँ पर कोई आता तो 20 रुपये थ्रेडिंग, 20 रुपये थ्रेडिंग करके मैं पैसे कमाने लगी। और फिर एक दो सामान एक्स्ट्रा भी ले जाती थी कि ये सामान है, सेल करना शुरू किया। बिल्कुल जीरो की शुरुआत बता रही हूँ, जहाँ ये सोचते हैं लोग, ऐसी उम्मीद भी नहीं करते कि हमारा यहाँ पे काम चलेगा, उस जगह पे मैंने उम्मीद जगा के रखी थी गाइस। और यही अपने सभी बहनों को कहूँगी कि उम्मीद बिल्कुल नहीं छोड़ना। अगर आपके अंदर उम्मीद है तो आप कभी भी हार नहीं सकते हैं किसी भी कंडीशन में, आप हमेशा जीतेंगे। तो मैं भी यही आस लगा के जाती थी कि मेरा सामान बिकेगा, और मेरे पास 10 रुपए के सामान में 5 रुपये प्रॉफिट मिलेगा। और ऐसे करके मैं धीमे 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 कोशिश करते करते एक दिन कामयाब हो गई गैस, कि मैंने वहाँ पर सेलिंग में सामान सेल करना शुरू कर दिया, और साथ में वहाँ से मैं सक्सेस हो गई। और फिर मैं जब सीख गई तो अपने घर पे भी पार्लर खोला, और आज हमारे पास स्टूडेंट आते हैं। आप देखते हैं कि किस तरीके से हमारे स्टूडेंट यहाँ पर सीखते हैं, और मन लगा के सीखते हैं। आप हमारी वीडियो में ही देख लेते होंगे, जो हमारी शॉर्ट वीडियो आती हैं। तो इस तरीके से मैंने मतलब अपनी जर्नी शुरू की थी, और आज यहाँ तक पहुँची हूँ। तो मैं अपनी सभी बहनों को कहूँगी कि निराश ना हो, कोई ना कोई हुनर सभी के अंदर होता है, तो वो अपने हुनर को पहचाने और उसी हुनर के साथ में आगे बढ़े। और लास्ट में आप लोग को बता देती हूँ कि मेरी स्टूडेंट जो थी, तो सभी ने अलग अलग पैसे कमाए थे गाइस, और सभी अलग अलग एरिया में गई थी, इसलिए सब जगह का रेट अलग अलग था। कहीं पर 250 रुपये हाथ चल रहा था, कहीं पे 300 रुपये हाथ चल रहा था, कहीं से 500 रुपये हाथ चल रहा था। तो इस तरीके से अलग अलग रेट में कमाए हैं पैसे। यूट्यूब पे अलाउड नहीं है कौन कितना कमाया, तो इसलिए नहीं शेयर कर रही हूँ। बाकी ये पिक्स दिखा रही हूँ, 2-3 पिक हमने मतलब बच्चों से ली थी, तो वो आप लोग को शेयर कर रही हूँ। ब्लॉग कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे।